महाराज फरमा रहे 7वें विश्राम के माध्यम से। सती सूर अरु संत काछ तीनों ही काछे, सती शूर जल लड़े संत मन इंद्रिय ताछे, संत भजे नित्य राम कामना सबे निवारे, परिहर काम कलेश जना की रीत विचारे, यह नाच आनंद करी आशे होय मुकाम, यूं बिन कायर कूर नर अब का भके निकाम। कह रहे कि महाराज सती शूरवीर और संत तीनों ही बात तो कहते हैं लेकिन वास्तव में सिद्ध जब होता है जब वो कार्य करके दिखा देते। सती सती होकर दिखा देती है, शूरवीर युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करके आ जाता है, और संत जन अपने मन और इंद्रिय को जीत लेते हैं। और संत भजे नित्य राम कामना सबे निवारे, संत जो है हमेशा राम जी के नाम का सुमरण करते हैं, सब प्रकार की कामनाओं का निवारण करके। परिहर काम कलेश जना की रीत विचारे, सारे काम के कलेशों को छोड़कर भक्ति करने वाले जनों की रीत पर विचार करते हैं कि भक्ति करने वाले जन भक्ति कर कर कौन से देश में गए हैं, हमको भी उसी देश में जाना है। तो कह रहे हैं यह नाच आनंद करी आशे होई मुकाम, ऐसा नाच नाचो आनंद के साथ, यानी ऐसा भजन करो आनंद के साथ कि जैसी आपकी आशा है परम पद प्राप्ति की, वो मुकाम को आप प्राप्त हो। उसके लिए आनंद के साथ नाचना होगा। और कोई आनंद के साथ नाचता है तो क्या उसे थकान होती है? थकान नहीं होती। जबरदस्ती नचाओ तो थकान होती है। किसी को नाचने में खूब आनंद आ रहा है, खूब नाचे। वैसे भजनों में नाचते तो थकान नहीं होती है, शादियों में नाचो तो 3 दिन तो उठा ही नहीं सकता किसी से जैसे सो जाते हैं। भजन में पता ही नहीं चलता कब कोई नाच लेता है। तो ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि महाराज कह रहे हैं कि भजन के अंदर नाचो, राम जी के नाम के सुमरण में नाचो, जिससे आपको आनंद आए। ऐसा कार्य करो कि जिससे आपको मुकाम भी मिल जाए, मंजिल प्राप्त हो जाए। और यू बिन कायर कूर्नर अबका बके निकाल, इसके बिना यानी ऐसे नाच के बिना, यानी ऐसी करने के बिना कायर नर केवल बात कहता है लेकिन काम नहीं करता, नाचता है। तो अबक नाम झूठ कहिए, बिन देखे बिन ही सुनी, बिना माप बिन तोल, अधर पदर की मेल दे, ऐसो कैसे निक से बोल, ऐसो कैसे निक से बोल, बोलता नहीं विचारे, या कैसी मन सी बात सुने, सोई मति दुरकारे, मन उपजे सो कह पड़े, जो जानो फूटा ढोल, बिन देखी बिन ही सुनी, बिना माप बिन तोल। कहने की जो वाचाल होते हैं केवल वाचक ज्ञानी होते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ऐसे ऐसे कहानी किस्से बताते हैं जिनके न हाथ न पाँव, बिन देखी बिन सुनी। जिस बात को किसी ने देखा नहीं, जिस बात को किसी ने सुना नहीं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं बिना माप के, बिना तोल के। अदर पदर की मेल दे, ऐसो कैसे निक से, इधर उधर की बात बना बना बनाकर बता दे, यानी अपनी कल्पना के आधार से सारी बातें बता दे। तो ऐसो कैसे निक से बोल, बोलता नहीं विचार, बोलते वक्त उनको विचार भी नहीं आता है कि जो बात हम बोल रहे हैं उसका क्या असर हो।
ये बात सत्य नहीं है, उसको जानते हुए भी फिर भी बोलते हैं, उस पर विचार नहीं करते। या कैसी मनसी बात सुने सोई मति दुत्कार। कह रहे कि भाई कोई बात ऐसी होती है, वो ऐसे बोल देते हैं, डींग हाँकते हैं जैसे कहते हैं। तो जो सुनता है वो भी कहता है कि ऐसा भी कोई होता नहीं है, ऐसी बातें बोल रहे हैं। मन उपजे सो कह पड़े जो जानो फूटा डोल। जो अपनी मन गढ़ंती बातें कहता है, जिनमें कोई सार सिद्धांत नहीं है, तो महाराज कह रहे वो फूटे डोल के समान है। बिन देखी बिन ही सुनी बिना माप बिन तोल। तो कह रहे फूटे ढोल कोई बजा रहा है, तो फूटे ढोल को बजाने से कोई नाच पाएगा? किसी के पांव उठेंगे नाचने में? तो कह रहे कि जो ऐसे मनगढ़ंत बातें कहते हैं वो फूटे ढोल की तरह हैं, तो उनकी बातों को सुनकर आनंद आने वाला नहीं, भीतर में नाच होने वाला नहीं। जब तक भीतर में नाच नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा, भीतर में आनंद नहीं आएगा तब तक काम नहीं बनेगा। जाके बाचा थड़ नहीं ताको कोई न माने बोल। सब देत अहोड़ो सुनत ही चुप रहो रे फूटा ढोल। चुप रहो रे फूटा ढोल करामत क्यों दरसावे। तू शाला पणो समेट काई बारे फैलावे। ऐसे नर कोई आपको आप घटावे तोल। जाके वाचा थड़ नहीं कोई ताको कोई न माने बोल। चेहरे की जो ऐसे डींग हाँकता है, मन गढ़ंत बातें कहता है, तो उनकी बात बात का कोई पेंदा नहीं होता। तल नहीं मतलब पेंदा नहीं, आधार नहीं है उसकी बात, ऐसे ही बात कह रहा है बिना आधार के। तो ऐसे बिना आधार की बात को, उनकी बातों को कोई मानता भी नहीं, क्योंकि बिना सिर पैर की बात है, बिना आधार की बात है, तो कौन मानेगा? क्या कहते हैं सब देत अहोड़ो सुनती चुप रहो रे फूटाड़। इस प्रकार से उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि इनसे तर्क करना बेकार है, इनसे बात करना ही बेकार है, इससे तो अच्छा है कि चुप ही रहो, ये तो फूटे ढोल है और मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं। और अभी उनसे कुछ बात करेंगे तो और मनगढ़ंत बातें कहेंगे, वाद विवाद करेंगे। चुप रहो रे फूटा ढोल करामत क्यों दर्शावे। उनकी बात में कोई करामात नहीं है, उनकी बात में कोई दम नहीं है, उनकी बात में कोई सार सिद्धांत नहीं है। तू साला पणो समेट काई बारे फैलावे। कह रहे सालापणो, सालापणा क्या होता है? मतलब जिसका कोई सालापणा है, गाली होती है, तो सालापणा करता है और बाहर इसको फैलाता है। तो ऐसे नर कोई आपको आप घटावे, तो इस प्रकार से मनगढ़ंत बातें कहकर, जिसका कोई आधार नहीं, ऐसी बातें कहकर डींग हाँक कर अपना ही तोल घटाते हैं, अपनी बात का वजन वैल्यू नहीं रहती। तो झांके वाचा थड़ नहीं ताको कोई न माने बोल। झांके बायक थड़ नहीं वाको ना करिए इतबार। वे जोम धार बाता करे पे फिरता लगे न बार। पे फिरता लगे न बार धार पर्वत जिम जानो। बोले गहरा गाज पछाड़ी जोर न मानो। ताते परक सुभाव को कीजे नथड़िया को तस्कार। झांके बायक थड़ नहीं वहां को ना करिए इतबार। कह रहे कि जिसकी बात का कोई पेंदा नहीं, बिना सिर पैर की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं,
तो उनके ऊपर आप भरोसा मत, बिना आधार की बात। वे झोमधार बाता करे, वे अपने मन गढ़ंत बातें करते हैं, मन के जोम से ही बातें करते हैं, और फिर फिरता लगे न बात। और फिर जब वो बातें सस्ती नहीं है तो फिर जाके बोले, कहते मैंने कब कहा था ऐसे, पलटी मारते। तभी तो बोलता है ना आदमी, उसने बोला उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं है, क्या पता ठीक है कि नहीं। अब कोई ऐसा आदमी उसने बोला बात तो सही बोलता है, गलत नहीं हो सकती, गलत तो पड़ता ही है। तो फिरता लगे न बार धार पर्वत जिम जानो, बोले गहरा गाज पछाड़ी जोर न। जब बोलते हैं तब गहरे गहरे गर्जना करके तेज तेज आवाज में बोलते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उनकी बातों में कोई दम सार नहीं है, भले वो तेज तेज गर्जना करके बोल रहे, ध्यान नहीं रहता है क्या भूल गया वो, हाँ नहीं रहता है कि वो पछाड़ी बादल है। पछाड़ी बादल समझे, जो एक बार बरस गए बाद में केवल गड़गड़ करते हैं, पछाड़ी, जिनमें कोई अब जल नहीं है, ऐसे ही बस बादल। तो कह रहे महाराज, ताते परख स्वभाव को कीजिए रथल्या को तस्कार। इसीलिए ऐसे जन का संग करो, ऐसी जन की बात सुनो जिनकी बात में वजन हो, जिनकी बात में दम हो, जिनकी बात में सार सिद्धांत हो, लाभ मिले, ज्ञान मिले, ऐसे जन की बातों को सुनो। और जिनकी बात में कोई सार सिद्धांत नहीं है, उनके स्वभाव को परख लो कि कौन फालतू की बातें करता है और कौन काम की बात करता है। तो फिर जो फालतू की बातें करता है उनके लिए क्या करो, महाराज कह रहे हैं, उनका तिरस्कार करो। और जो काम की बात करता है, सार सिद्धांत की बात करता है, अपने कल्याण की बात करता है, उनका संग करो, उनकी बात को सुनो। जहाँ के बायक थल नहीं वहां को ना करिए इतबार, निष्ठ बुद्धि करता फिरे सटल पटल बकवास। सुन सुन कोई माने नहीं क्यों गाल बजावे बाद, क्यों गाल बजावे बाद शाद शाना नहीं भरी है। वे लापर छापर कहे काई लपराई करी है। जे कलाहीन ऐसे नरा कहूं न पावे दाद, निष्ठ बुद्धि करता फिरे सटल पटल बकवास। कह रहे महाराज, जो निष्ठ बुद्धि है, निष्ठ बुद्धि किसको कहते हैं? खोटी बुद्धि, जिसमें अच्छी बुद्धि नहीं है, ज्ञान ध्यान की बुद्धि नहीं है, केवल बस शरीर संसार के सुखों की बुद्धि है। तो वो सटल पटल बकवास करते हैं ना, इधर उधर की सब बातें करते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कई की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो मूंगो मिनक जमारो। कह रहे ऐसे इधर उधर की बातों में ये मनक जमारा बहुत महंगा मिला है, इसे व्यर्थ में मत हो। सुन सुन कोई माने नहीं क्यों गाल बजावे बाद। इस प्रकार से निष्ठ बुद्धि जो है मन गढ़ंत बातें करता है, बिना आधार की, बिना सिर पैर की बातें करता है, तो उनकी बातों को सुनकर कोई मानता नहीं और वो व्यर्थ में ही अपने गाल को बजाता है, अपने गालों को दुखाता है, मुंह को दुखाता है। यूं क्यों गाल बजावे बाद शाद शाना नहीं भरी है। जो सियाने हैं, सयाने यानी समझदार, वो उनकी शाद नहीं बढ़ते, यानी साख नहीं बढ़ते कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। जो सही कहने वाले की तो साख भरने वाले बहुत मिल जाएंगे, ये बात सही कहता है तो इसकी बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, इनकी बात पर विचार करना चाहिए, इनकी बात पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। बात पति देना, तो फालतू बात करेगा। तो वे लापर छापर कहे काई लपराई करी। वो लापर छापर इधर उधर की बातें करता है जिसमें कोई दम नहीं है, तो उनके संग लपराई करने में कोई फायदा नहीं है। जे कलाहीन ऐसे नरा कहूं न पावेदार। कह रहे महाराज, ऐसे नर जो है इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं, उन्हें कोई इज्जत भी नहीं देता, कहीं उनको दाद नहीं मिलती,
बस घूमते रहते हैं इधर उधर ऐसे फालतू। तो निष्ठ बुद्धि करता फिरे सटल पटल बकवास, अकल सिटल मनसा विकल नहीं बचन ठहराव, काच बिचल क्रिया बिटल आशा अर्थ उपाव, आशा अर्थ उपाव दाव दमड़ी के कारण, चमड़ी को मन चाव फिरे हेरत विचारणी, कोई उनकी संगत मिले तो जाको करत कुदाव, अकल सिटल मनसा विकल नहीं बचन ठहराव। ऐसे जनों की बात बता रहे कि जिनकी अकल सिटल है और उनकी मनसा विकल है। मन में क्या चाहना है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श की चाहना है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की चाहना है, और उनकी अकल सिटल पिटल है। बुद्धि खराब है, सही नहीं है बुद्धि। कुमति ने जोर उनका जना रखा है, तो फिर उनके वचन में ठहराव भी नहीं होता, उनके वचनों में स्थिरता नहीं होती। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, ऐसे। जहां उनको लगता है कि हमें शरीर संसार के सुख मिल रहे हैं, वो दल में चले जाते हैं, फटाफट दल बदलू होते हैं। जिधर उन्हें दिख रहा है कि इधर सुख मिल रहा है तो उधर चले जाते हैं। और काच बिचल क्रिया बिटल आशा रत उपाव, उनके वचन में कोई दम नहीं है, विचलित है उनके वचन, और उनकी जो क्रिया है वो भी विचलित है, अच्छी क्रिया नहीं, शुभ करनी नहीं, खोटी करनी करते हैं, खोटी क्रिया करते हैं। और आशा आरत उपाय, उनकी आशा क्या है? अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, बाकी दूसरे जाए, दूसरों से कोई लेना देना नहीं, अपना स्वार्थ सदना चाहिए। आशा आरत उपाव दाव दमड़ी के कारण, ये ऐसा दाव क्यों कर रहे? दूसरों को भ्रम में क्यों ना करे? दमड़ी के कारण, पैसा लेने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को ठग लेते, भ्रमित करते, सच्ची बात नहीं बताते, झूठी बात बताकर झूठी बातों से लोगों को बहलाने का, फुसलाने का, लुभाने का ये प्रयास करते हैं, और प्रयास करके उनसे पैसा इकट्ठा करते रहते, फिर भाग जाते हैं। फिर भाग जाते हैं। और चमड़ी को मन चाव फिरे हेरत विचारण, तो कोई उनको संगत मिले तो जाको करत खुदाव, कोई उनके साथ में कोई मिल जाए, उनकी संगत करने लगे, तुम्हारा चाहे उसके ऊपर भी वो कुदाव चला देते, खोटा दाव खेल लेते हैं उनके ऊपर। उनको तो किसी की भलाई से मतलब नहीं है, उनका मतलब केवल अपना स्वार्थ सिद्ध होने से। तो अकल सिटल मनसा विकल नहीं बचन ठहराव, इतना क्यों समझा रहे महाराज? कि आप उनका पहले परीक्षा कर लेना, इनका संग करने से पहले, किसके सत्संग सुनने से पहले, किसी की संगत में जाने से पहले उनकी परीक्षा कर लेना, कहीं वो ऐसे जन तो नहीं है जिनकी संगत में हम जा रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं तो वहां कुछ ऐसी बातें तो नहीं है। ऐसी बातें हुए तो कह रहे जाना ही मत, क्यों जाओ, टाइम खराब ही होगा, और जाओगे उनको फिर उनके ऊपर भी वो कुदाव कर लेंगे, उनसे भी पैसे वसूल लेंगे, तो जाएगा तो वसूल ही लेंगे कैसे न कैसे कर। तो कह रहे महाराज बच के ही रहना ऐसे जनों से। गाल बजावे तोड़ नर बासे भार लदाय, करे लबाड़ू लछ बिना निगणा वृक्षा खाय, निगणा वृक्षा खाय कदे तिरपति नहीं होई, बड़ो उदार मन खास आश बदती नित जाय, रामचरण ऐसे के संगमति बैठे जाय, गाल बजावे तोड़ नर बांसे भार लगाए। क्या कह रहे महाराज? गाल बजावे तोड़ नर बांसे भार लगाए।
वो खूब गाल बजाते हैं, खूब बातें बनाते हैं, खूब व्याख्यान देते हैं, खूब इधर उधर की बातें करते हैं, लोगों को खूब भ्रमित करते हैं, और उनके भीतर वासना का भार लगा हुआ है। बातें किस उद्देश्य से बनाई जा रही है? अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपनी चाहने के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए कितनी सारी बातें बनाई जा रही हैं। तो वे लबारू लच बिना निधना वृक्षा खाए, तो ऐसे वो लबारी है, उनके अंदर कोई अच्छे अंग लक्षण है नहीं, और वो निगणा वृक्षा खाए, निगणा वृक्षा खाए कदे तिरपत नहीं हुई, वो पूरा का पूरा खा जाते हैं, पूछ सहित सपूची पूरा का पूरा निगल जाते हैं, और निगल जाने के बाद भी उनकी तृप्ति नहीं होती, पूरा का पूरा उनसे धन ऐंठ लेते हैं, ठग लेते हैं, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती, उसका भी कारण बता रहे हैं कि बड़ो उदर मन खास, उनका जो उदर है, पेट है, वो बहुत बड़ा है, और उनका जो मन है बहुत खास है, विशेष, जो कभी तृप्त होता ही नहीं। बड़ो उदर मन खास, आस बदती नित जाए, कह रहे जैसे जैसे उनको लाभ मिलता है वैसे वैसे उनका लोभ और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे भोले भाले नर मिलते हैं, जन मिलते हैं, उनको ठग लेते हैं। अब एक दो को ठग लिया तो फिर उनका तो खून मुंह लग जाता, फिर वो सबको ही ठगने का धंधा ही बना लेते, ठगने का। तो क्या कह रहे महाराज, रामचरण ऐसे के संगमति बैठे जाए, तू ऐसे के पास जाकर भी मत बैठा। यदि पता चल जाए तुझे कि वो जन ऐसा है, तो उसके पास भी बैठना पाप है। यानी तू बात भी नहीं कर रहा, उसके पास जाके भी बैठा है तो भी लपेट लेगा। क्या करे, तो भी लपेट लेगा, कैसे न कैसे कर। गाल बजावे तोड़ नर बासे भार लदाय, भार खंचा बूंदू नरा खरा खरा भी होय, अदर पदर की वारता कहता संके न कोई। कहने की ऐसे बूंदू नर है जो वासनाओं का भार खींच रहे हैं अपने भीतर, तो वो निश्चित रूप से खराब होंगे, खरा खराबी होगी, वासनाएं उन्हें खराब कर देगी और उनके अंदर खराबी आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। और अदर पदर की वार्ता, वो कौन सी बातें करेंगे? अदर पदर की, इधर उधर की, जिसमें तत्व की बात नहीं होगी, सार सिद्धांत की बात नहीं होगी, राम भजन के सिमरण की बात नहीं होगी, बस इधर उधर की सारी, चाहे तो कुल की बात करेंगे, चाहे परिवार की बात करेंगे, चाहे समाज की बात करेंगे, चाहे देश की बात करेंगे। अरे भाई, तुम साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, तुमको क्या लेना देना? सबको छोड़ो, अब तो राम भजन की बात करो, आत्मकल्याण की बात करो। दूसरी बातें करने से क्या फायदा, क्या आने जाने दो। और कहता है शंके न जाए कोई, कहने में वो शंका भी नहीं करते इधर उधर की बातचीत, जबकि उनका काम इधर उधर की बातचीत करना नहीं। उन्होंने गृहस्थी क्यों छोड़ी? अपने आत्मकल्याण के लिए और सबको ज्ञान देने के लिए, लेकिन इधर उधर की वार्ता में लग जाते हैं। तो अदर पदर की मेल दे असति बके अज्ञान, आगो पाछू शोध के सतभा के सुज्ञान। कह रहे कि जो असत्य है वो अज्ञान की बात करेगा, हमेशा झूठा है वो सब झूठी ही बात करेगा और इधर उधर की बातें करेगा। और आगू पाछू शोध के सतभा के सुज्ञान, जो सच्चे जन है
वो तो आगे और पीछे की शोधना करेंगे और सच्चा ज्ञान बताएंगे कि ये जीव कितना दुख देख के आया और अब आगे जाकर कितना दुख देखेगा, इस बात पर सोचते हैं विचार। और जो झूठे होते हैं वो इस बात पर विचार ही नहीं करते, बोले दुख देख के आए वो तो कट गए, अब आगे किसने देखा है। अभी है जो आज है, जो राज है, आज का सुख मिलना चाहिए बस, आगे पीछे का कोई विचार नहीं है। पीछे कितने दुख भोग के आए, आगे कितने जाकर दुख भोगने, उस बात की कोई चिंता परवाह ही नहीं है असत्य को। और जो सत्य पे चलने वाला है उसको तो परवाह है कि पीछे तो भोग के आया मैं, लेकिन अब आगे तो नहीं भोग। 184 भुगतर आयो, पायो मिनट जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास हूं। हे परमात्मा राम जी, आप मेरी करुणा सुनो, पुकार सुनो, आप मेरा कार्य कर दो, मन का देही का। कम से कम आगे तो मैं दुख भोगने के लिए वापस गर्भवास में नहीं आऊं, 84 लाख जीवाणुओं में नहीं जाऊं। ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर दो और मुझे सच्चा ज्ञान मिल जाए, सच्ची भक्ति मिल जाए, तो ये जन्म मरण छूटे, इसके बिना तो नहीं छूटे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति ने जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। कह रहे हैं कि देही के अंदर जो निरंतर रूप से चलती रहे, जिसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़े, वो सच्ची भक्ति। तो कह रहे हैं महाराज की जो सच्ची भक्ति वो करनी और क्रिया में नहीं, करनी और क्रिया तो आप हर समय कर नहीं सकते, थोड़ी देर कर लोगे फिर तो थक जाओगे करते करते, तो हमेशा थोड़ी कर सकते। लेकिन जो चीज करनी और क्रिया में नहीं है वो ऑटोमेटिक है, वो गेबा, स्वचालित। ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप ही चलती, तो जो स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, अपने आप चलती है, वो अखंडित है, वो कभी खंडित होती ही नहीं। एक आंख फरोके उतनी देर भी भक्ति खंडित नहीं है। तो ऑटोमेटिक मशीन हमारे पास नहीं है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि ऐसे ऑटोमेटिक मशीन को ले लो, हमारे पास है। वो कह रहे हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और मिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिनज लो जो, ज्ञान मिनज लो जो कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ शू जामे फेर सार। कह रहे वो ऑटोमेटिक मशीन हमारे पास है। महाराज कह रहे हमारे पास, कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का, मैं ज्ञान का ही व्यापार है, मेरे दूसरा धंधा ही नहीं है कोई। मैं व्यापारी ज्ञान का और मिनज नहीं कोई, दूसरा और कोई धंधा नहीं है। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिनज लो, यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे ज्ञान को ले लो। ज्ञान मिनज लो जो कसर राखो मत, इस ज्ञान को लेने में, धारण करने में कुछ कमी मत रखना, कुछ कसर मत रखना। और जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। आपको जैसे समझ में आवे वैसे पूछो, प्रश्न पूछने की मनाही नहीं है। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। जैसे आपको समझ में आवे, कोई शंका है तो पूछो, समाधान हो जाएगा उसका और दूसरों को भी लाभ मिलेगा। ऐसे अभी आपने पूछा तो लाभ मिला दूसरों को भी। ऑटोमेटिक मशीन की महाराज कह रहे हमारे पास है, ले जाओ, और उसका हम पैसा भी आपसे नहीं ले रहे। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। शुक्राम ईशा देवाल है, महाराज ऐसे देवाल बैठे हुए है कोई लेवन हार, हमको तो ग्राहक चाहिए, ऐसे लेने वाले चाहिए। हम तो ऐसे ग्राहकों को ढूंढ रहे हैं, आ जाए कोई ले जाए, है कोई लेवन हार। और फिर जो जिसने ले लिया, अमर लोक ले जाओ, अमर लोक ले जाओ जामे फेर ने सार। उसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है, निश्चित रूप से लेकर जाओ अमर लोक में।
तो ऐसी वस्तु हमारे पास है, महाराज कह रहे हैं, तो क्यों नहीं आप ऐसी वस्तु को ले लेते हैं और धारण करके भजन में क्यों नहीं लग जाते? भजन में लग जाओगे तो फिर काम अपने आप ही वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। भाई करते 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 एक न दिन तो ऐसा आएगा जब वो मशीन हाथ लग जाएगी। लेकिन अभ्यास तो करो। सदगुरु बख्शे राम नाम शिषधारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हो प्रकाश। कह रहे रात दिन रटोगे तो निश्चित रूप से प्रकाश हो जाएगा। तो कह रहे सच्ची भक्ति वही है जो एक आंख खोल के उतनी देर भी बंद नहीं होती। बाकी कोई साधन किया 23 घंटे 59 मिनट 1 मिनट के लिए छूट गया और उसी वक्त काल आ गया तो छूटा हुआ था उससे। ऐश्वर्य में सब किसी को कुछ नहीं आने देता, वो काल तो पता नहीं किधर से घुसता है, नहीं लगता उसको। कितने पैरे लगाते हैं, किसी को नहीं जाने देते हैं। नहीं बाहर से देख लो आप, वेंटिलेटर पे है, ये वैसे है वैसे है, तो वो काल देता है उसमें पता नहीं किधर से घुसता है। तो जैसे चीज देखो उठा के ले जाते हैं, वो बड़ा रहता है सब कुछ। जो मेन चीज है वो तो ले ही जाता है, वो अपने को नहीं दिखता है और जिसको लेके जा रहा है उसको दिखता है, दिखता ही है उसको दिखता है। और देख लो कितने दरवाजे में पैक है, ऐश्वर्य में कोई अलाउ नहीं है, और काल देवता तो उसमें भी अलाउ है। वो तो पहुंच जाते वहां पे। जहाँ जावे जहाँ काल गरा से जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही रहे न कोई। ये काल कैसे चल रहा है? छाया की तरह साथ चल रहा है। छाया आपका साथ छोड़ती है क्या? ऐसे ही ये काल साथ में संग में है, चाहे आप यहाँ बैठे हैं चाहे आईसीयू में कहीं भी छाया कहाँ साथ छोड़ेगी बताओ? छाया तो यहाँ भी है, तो छाया की तरह काल संग लगाओ। और सब काल के डाड़ों में ही खेल रहे हैं। काल कभी भी अपना मुंह बंद कर सकता है। काल के डाड़ों में खेल रहे, डाड़ के अंदर कोई खेले क्या गत हो? तो तीतरबाज कालियू दाबे आशा सकल बिलाणी। तीतर उड़ता हुआ जा रहा है और प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है कि मुझे यहाँ जाना वहां जाना, इससे मिलना उससे मिलना, ये करना वो करना। 8:45 और ऊपर से बाज आया, ईगल बाज, और उसने तीतर को दबोच लिया। वही हालत हमने लोग किया, बोल के कितना सोचता है आदमी, 1 मिनट में चला जाता है। कुछ भरोसा नहीं काल का, किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव पूछ। तो ये तो जाना ही है, हाँ इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन ये जाए उससे पहले अपना काम कर लो। बार बार नर दे नहीं रे, कर लियो अपनो काज। अपना काज कर लो, बार बार नर दे ही नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे ही चला जाएगा समय, ऐसे ही समय बीत जाएगा। तो ऐसे समय नहीं बीत जाए उससे पहले अपना काम कर लो। ये समय तो निकला जा रहा है, रोज निकलता जा रहा, कल का दिन चला गया, अब आज का दिन भी आत गया। अब फिर कह रहे महाराज कि अपने को चलना है कहाँ? राम जनों के देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, वापद को बंचे सदा रे शिव शनकादिक शेष, वापद को बंचे सदा रे शिव शनकादिक शेष, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। या
या जुग में फिर कछु नहीं रे, सुख दुख बारंबार। या जुग में फिर कछु नहीं रे, सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। चालो नीर हंस अपना राम जना रे देश। चालो नीर हंस अपना राम जना रे देश। सुर नर सब सांसे पड़िया रे, जमरो मांड्यो जाड़। सुर नर सब सांसे पड़िया रे, जमरो मांड्यो जाड़। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। चालो नीर हंस अपना राम जना रे देश। चालो नीर हंस अपना राम जना रे देश। जामन मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सांसो सो। जामन मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सांसो सो। मोह माया व्यापे नहीं रे, मारा सतगुरा जीरो लोक। मोह माया व्यापे नहीं रे, मारा सतगुरा जीरो लोक। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे देश। यागर में नित्य उपजे रे, मुक्ता मोती हीर। यागर में नित्य उपजे रे, मुक्ता मोती हीर। अनंत हंस खेला करे रे, सोई सुन सागर रीति। अनंत हंस खेला करे रे, कोई सुन सागर रीति। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे देश। बहुता हंस विराजिया रे, अज हूँ बहुत जाय। बहुता हंस विराजिया रे, अज हूँ बहुत जाय। भय दुख तो व्यापे नहीं रे, मारा सतगुरा जीरो साथ। भय दुख तो व्यापे नहीं रे, मारा सतगुरा जीरो साथ। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे देश। केसर बरना मार गारे, आवे अमर विमान। केसर वरना मार गारे,
अमर विमान। सामा संत बदाव सीर, कोई दिन दिन करता मान। सामा संत बदाव सीर, कोई दिन दिन करता मान। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। अदर दीप वो जिग मिगेरे, जामे अमरे वास। अदर दीप वो जिग मिगेरे, जामे अमरे वास। निर्भय संत विराजिया रे, जारो नहीं है विनाश। निर्भय संत विराजिया रे, जारो नहीं है विनाश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। सदा सरी सी अवसारे, अमर संतारी दे। सदा सरी सी अवसारे, अमर संतारी दे। अनंत जुगो नहीं बिछड़ू रे, मारे नित नित नवलो ने। अनंत जुगो नहीं बिछड़ू रे, मारे नित नित नवलो ने। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। जन निपजे मृतलोक मेरे, जय जय होए सुरलोक। जन निपजे मृतलोक मेरे, जय जय होए सुरलोक। बटे बदाया उन लोक मेरे, कोई संत पधारे मोर। बटे बधाया उन लोक मेरे, कोई संत पधारे मोर। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। अगम आवाजा गेद कीरे, गरज रयो बेराग। अगम आवाजा गेद कीरे, गरज रयो बेराग। भवन भवन में चांदनो रे, वारो बदन करे भरलाय। भवन भवन में चांदनो रे, वारो बदन करे भरलाय। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनो काज। बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनो काज। जन सुखी आइन जीव की रे, मारा सतगुरा जी ने लाज। जन सुखी आइन जीव की रे,
मारा सतगुरा जी ने लाज, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। वापद को बंचे सदारे शिव सनकादिक शेष, वापद को बंचे सदारे शिव सनकादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता धन्य हो जीवा कारण जात धन्य हो मोक्ष के मार्ग में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब में राम राम सा सब संतान सब में राम राम सा।